राजधानी रांची में सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद विधानसभा सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपीएम के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य डॉक्टर रामचंद्र डोम साहब। दादा, क्या लगता है, आप तो चूँकि ये घटना सुनने के बाद यहाँ पर आए हैं, आपको क्या जानकारी मिली और आपका क्या आकलन है? देखिए, अभी तो जो मर्डर हुआ, हमारा बहुत ही प्रॉमिसिंग लीडर था, एक ट्राइबल लीडर, नौजवान लीडर कॉमरेड सुभाष मुंडा। ये तो बहुत ही दुखजनक एक घटना, और जो मर्डर जिस तरीके से हुआ ये भी बर्बरतापूर्ण, और इसके बारे में हर एक दलों से, समाज का हर एक स्तर से ही निंदा भी किया गया। और ये मर्डर के बारे में जो एंगल हो, जिसके वजह ये मर्डर हुआ, हमें तो इसे सही तरह से, अच्छा ढंग से इसको जांच पड़ताल होना चाहिए। अच्छा है सरकार ने तुरंत एसआईटी बनाया, वो हम लोग तो स्वागत करता, लेकिन सिर्फ एसआईटी बनाने से तो काम पूरा नहीं हो जाता। इसको सही ढंग से तुरंत इसके बारे में कार्रवाई होना चाहिए, और जल्द से जल्द अपराधी को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाए। और ऐसा महसूस होता है, मीडिया से भी महसूस होता है, जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, उसी के कारण ये महसूस होता है कुछ सुपारी खिलार से ही ये मर्डर किया गया। तो ये तो सुपारी खिलार तो हायर्ड होता है, लेकिन इसके पीछे असल अपराधी कौन है, ये असल अपराधी को चिन्हित करना और भी जरूरी है। चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो दूसरा सामाजिक अपराधी हो, चाहे वो और भी प्रोफेशनल क्रिमिनल हो, उनका जो मकसद था, ये हमारा तो सुभाष मुंडा तो कोई माफिया नहीं था, वो तो क्रिमिनल नहीं था, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ये एक शानदार लीडर, और जो फैमिली से आए हैं, वो फैमिली हमारा बहुत दिनों से कम्युनिस्ट फैमिली है, एकदम प्री इंडिपेंडेंस डे से। उनका दादाजी भी हमारा लीडर था, उनका पिताजी माताजी भी हमारा पार्टी का मेंबर है, लीडर है, और बहुत पहले से ये लैंड का जो अधिकार के लेकर हम लोग आगे जूझता है। मेरा ये सवाल है दादा कि जिस तरह बीजेपी ने इसे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देखा, आप मानते हैं झारखंड वाकई में इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और कुछ हार्ड और बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई करने की ज़रूरत है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक ठाक है, ये हम लोग नहीं कहता हूँ। चाहे ये पूरा हिंदुस्तान में जिस तरफ आप जाइए, एकदम कश्मीर से उधर सिलचर तक, क्या कानूनी व्यवस्था ठीक है? मणिपुर में क्या हो रहा है, कोई कानूनी व्यवस्था है? इसलिए झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरा दुरुस्त नहीं है, यहाँ भी ढीला डाला है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त करना तो सरकार का जिम्मेदारी बनता। हम लोग कहता है ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, ऐसा हम लोग नहीं मानता, लेकिन झारखंड सरकार ने उनका लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बारे में और भी मजबूत कदम उठाना चाहिए। ये मांगते हैं जो स्टेट मशीनरी है जो जांच कर रही है, उसको छोड़कर क्या सेंट्रल जांच एजेंसी के आप लोग प्रेफर करते हैं कि उनको देना चाहिए पूरे मामले? नहीं, देखिए, हमारा पूरा विश्वास है स्टेट मशीनरी पर। ऐसा नहीं सेंट्रल कोई एजेंसी ये जांच करो, वो भी पुलिस है, तो पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस सबसे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी मीन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जहाँ ये उच्च स्तर का जो पुलिस अधिकारी
उनमें शामिल है। यहाँ एसएसपी जुड़े हुए हैं, डीएसपी भी है। तो इस तरह का जो पुलिस अधिकारी लोग ये एसआईटी में जुड़े हुए हैं और वो भी हमें लगता है वो सीरियसली इसके बारे में पहल करें, हर एंगल को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई करे। ये है हमारा मांग। बीजेपी जिस तरह से बयान दे रही है, अभी सबसे थोड़ी देर पहले रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो गए हैं सुभाष मुंडा के परिवार वालों से मिलने के लिए। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है? ठीक है, ये तो ऐसा एक घटना घटी जो ये दलामत के ऊर्ध्वे ये सारे अब दलों से भी निंदा किया है, ये अच्छा बात है। और पूर्व मुख्यमंत्री उधर गए भी अच्छा है, हम लोग वेलकम करता है, इसके बारे में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बारे में कोई पार्टीजान पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पार्टीजान पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये एक मर्डर है, एक हीनस क्राइम है। इसको किनारा करना ये कोई पार्टीजान पॉलिटिक्स का मामला हम लोग नहीं मानता है। अगर कोई पॉलिटिकल एंगल है उसको भी किनारा करना चाहिए। इस पूरे इश्यूज़ को लेकर के आपकी पार्टी या आप लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? जरूर। हमारा लेफ्ट पार्टीज को मीटिंग भी हुआ है इधर स्टेट का, उस सारे मीटिंग में फैसला भी लिया। वो लोग सरकार से, चीफ मिनिस्टर से वो लोग मीट करेंगे और इसके बारे में बातचीत करके दवा करेंगे। हम लोग तो, हमारा पार्टी पॉलिट ब्यूरो से भी हम लोग दवा किया है, हम लोग बयान भी दिया, निंदा भी किया और तुरंत इसके बारे में सही कार्रवाई कराने के लिए हम लोग झारखंड सरकार के पास हमारा मांग भी किया है। तो आपने सुना सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य डॉक्टर रामचंद्र जी ने जो कुछ कहा, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार जो अपने स्तर पर जांच कर रही है उस पर पूरा एतबार और यकीन है, लेकिन इस जांच की हर एंगल से पड़ताल होनी चाहिए ताकि कोई भी एंगल छूट न जाए। अगर पॉलिटिकली इसको मर्डर किया गया है तो इस बात की जांच होनी चाहिए, क्या लैंड इसके पीछे कारण है उस चीज़ की जांच की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये हीनियस क्राइम हुआ है उससे तमाम दल जो है इससे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसको कंडेम कर रहे हैं। विधानसभा के पहले दिन जिस तरह सत्र चला उस दौरान बीजेपी के तमाम लीडर जो थे उन्होंने कंडेम किया। इवन के सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार इस चीज़ को लेकर गंभीर है, संजीदा है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।